नशा ये खाने का नशा है, ये मेरी बात यार मानो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं ग्लोरीट्यूड। आज हम लोग बात करेंगे 3 बहुत ही सीरियस डेंजरस बीमारियों के बारे में, जो कि हमारी इंडियन हाउस होल्ड फैमिलीज में इतनी ज्यादा कॉमन हो गई है कि लोगों ने उसके साथ ही जीना एक्सेप्ट कर लिया है। और वो 3 बीमारियां कौन सी है, गैस करिए। करिए करिए करिए, कर लिया ना? चलिए, नहीं करा तो मैं बताती हूँ। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एंड कोलेस्ट्रॉल। कितना इंटेलिजेंट हूं मैं, मुझे पता है कि ये सारी बीमारियां बहुत कॉमन है। मेरी तरह आप भी इंटेलिजेंट होंगे, आप लोगों ने भी गैस तो कर ही लिया होगा। आजकल 25 से 30 साल के युवाओं के अंदर ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। तो ये क्यों हो रहा है? पहले तो ऐसा नहीं होता था। हार्ट अटैक्स वगैरह लोगों को 80 की उम्र में, 85 की उम्र में आते थे, और आते भी थे तो लोग बच जाते थे यार, क्योंकि कहते हैं 3 हार्ट अटैक झेल जाती है ह्यूमन बॉडी। बट फिर भी आजकल ये इतना ज्यादा कॉमन हो गया है। तो ये क्यों है? ऐसा क्यों हो रहा है? हर परेशानी की कोई ना कोई रूट कॉज होती है, जड़ होती है। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं तीनों बीमारियों के बारे में कि ये हम कैसे अपनी लाइफस्टाइल सुधार के इन बीमारियों से बच सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ, एक हेल्दी लंबी लाइफ जी सकते हैं बिना इन बीमारियों के। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने सुना ही होगा कि सारी की सारी जो बीमारियां होती हैं हमारे मानव शरीर में, वो पेट से शुरू होती हैं। बट आज मैं आप लोगों की आंखों से पर्दा हटाना चाहती हूँ कि जो बीमारियां हैं वो पेट से शुरू नहीं होती हैं, वो पेट के थोड़ा ऊपर से शुरू होती हैं, जिसको कहा जाता है लिवर, जिसको हिंदी में कहते हैं यकृत। और जो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, सबसे बड़ा ऑर्गन होता है हमारी बॉडी के अंदर। ये जो होता है ये डाइजेशन प्रोसेस को सपोर्ट करता है। हमारी बॉडी में जो भी फूड आता है उसको पचाने में लिवर ही हेल्प करता है, बाइल जूस बना के। इसके अलावा हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, उसको हमारी बॉडी से जो भी टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं उनको ये बाहर निकालता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। और 500 ऐसी शारीरिक क्रियाएं हैं जो कि लिवर के होने से ही पूरी हो पाती है। अगर लिवर ना हो तो वो क्रियाएं पूरी नहीं होंगी। लेकिन क्या है, आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल चल रही है, जो भी हम इनएक्टिविटी करते हैं या ज्यादातर बैठे रहते हैं, ज्यादा हम लोग अपने शरीर से काम नहीं लेते हैं, फिजिकल वर्कआउट नहीं लेते हैं या काम नहीं करते, उसकी वजह से, और जो भी हम खाना खा रहे हैं उसकी वजह से हमारा जो लिवर है वो नॉर्मल स्टेट में नहीं रहता है, वो फैटी लिवर बन जाता है। और फैटी लिवर होने की वजह से ही हमें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, जो कि आगे जाके और बड़ी बड़ी बीमारियों में बदल जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फैटी लिवर होता क्या है। अब फैटी लिवर, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, फैट यानी कि वसा और लिवर यानी कि यकृत, वसा से युक्त यकृत, यानी कि जो हमारा लिवर है उसके आसपास जो है फैट जम चुका है। इसकी वजह से जो लिवर है उसकी फंक्शनिंग धीमी पड़ जाती है। तो ये वसा जमती कैसे है, इसके लिए हमें जानना होगा कि जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारा, जब भी हम जो खाना खा रहे हैं, हमारा पाचन तंत्र उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ग्लूकोज ही हमारी बॉडी का बेसिक फ्यूल होता है। ग्लूकोज पर ही हमारी बॉडी चल रही होती है। तो जब हमारी ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है खाना खाने के बाद, जब ग्लूकोज बढ़ जाता है तो पैनक्रियाज जो होता है वो इंसुलिन को उठाता है, और इंसुलिन जाके वो ग्लूकोज जो है वो सारा का सारा बॉडी के सेल्स में भर देता है। फिर भी अगर कोई ग्लूकोज बच जाता है तो वो जाता है लिवर में और हमारी बॉडी की मसल्स में। तो अगर आपकी बॉडी में ज्यादा मसल्स नहीं है, अगर आप ज्यादा वर्कआउट नहीं करते हैं या फिर आप ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, तो वो जो बचा हुआ ग्लूकोज है वो सारा का सारा लिवर के अंदर स्टोर होने लग जाता है। अब हर चीज की एक कैपेसिटी होती है, तो लिवर की भी एक कैपेसिटी है। तो उसके बाद जब ग्लूकोज पूरा लिवर के अंदर भरा हुआ है, सेल्स के अंदर भी भरा हुआ है, और हम खाना ऊपर से और खा रहे हैं और ग्लूकोज बॉडी में बन रहा है, तो वो जो ग्लूकोज है वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे ट्राइग्लिसराइड का मतलब फैट, तो फैट में वो बदलने लग जाता है ग्लूकोज। जब हमारे लिवर के अंदर ग्लूकोज फुल है और हम एक्स्ट्रा जब खा रहे हैं तो वो सारा का सारा ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट होता है, और फैट में कन्वर्ट होके वो हमारे लिवर के आसपास जमना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, लिवर की फंक्शनिंग धीमी पड़ जाती है। लिवर जो भी एंजाइम्स बना रहा है वो बना तो रहा है, लेकिन वो सारे जो सिग्नल्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, वो हमारे और ऑर्गन्स के पास नहीं जा पा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बनने लगता है, हमें टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है, और धीरे धीरे वो टाइप 2 डायबिटीज टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाती है। और बचा हुआ जो भी ग्लूकोज होता है वो ब्लड में दौड़ता रहता है, और जो भी फैट बन रहा है लिवर के आसपास, तो वो फैट लिवर में तो है ही, उसके आसपास तो जम ही रहा है, वो आपके ब्लड में भी दौड़ने लगता है।
जब वो आपके ब्लड में दौड़ रहा है तो वो आपकी आर्टरीज में जमना स्टार्ट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में, और धीरे धीरे करके जब वो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने लगता है तो हार्ट अटैक की समस्या बनती है, और बीपी तो हो ही जाता है क्योंकि आर्टरीज आपकी चोक हो रही होती हैं, तो इसकी वजह से आपके ब्लड को फ्लो होने में डिफिकल्टी होती है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें बनती हैं। तो मेन कल्प्रिट हाई बीपी, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल का फैटी लिवर है, जो कि लोग चेक नहीं करवाते हैं। अगर आप अपना फुल बॉडी टेस्ट करवाएंगे, लिवर का कोई टेस्ट करवाएंगे, तो आप जरूर देखेंगे अगर आपको हाई बीपी, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो आपका लिवर जो है वो फैटी ही होगा। अब लिवर जो है वो फैटी कैसे हो जाता है? तो इसके पीछे रीजन आते हैं दो। एक होता है एल्कोहलिक फैटी लिवर, यानी कि जो लोग दारू पीते हैं, नशा करते हैं, उसकी वजह से उनका लिवर जो है वो फैटी हो जाता है। और दूसरे जो लोग होते हैं वो भी नशा करते हैं पर थोड़े अलग टाइप का, जिसकी वजह से उनका लिवर फैटी लिवर हो जाता है। तो नशा किसका करते हैं? खाने का नशा करते हैं। हाँ जी, क्योंकि आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इतना ज्यादा बिगड़ गया है कि हम जो खाना भी है ना, हमारा 3 टाइम का खाना है ना, वो भी बाहर से आ रहा है। हम नाश्ता भी बाहर जाके कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स में, और हम लंच भी बाहर कर रहे हैं, डिनर भी बाहर कर रहे हैं। अगर बाहर नहीं जा रहे हैं तो 2 महान ऐप्स हैं हमारे फोन में जिनके द्वारा खाना हमारे घर में आ जाता है। अब जो लोग ये खाना हमारे घर भेज रहे हैं उन्हें हमारी हेल्थ से कोई मतलब नहीं होता, उनको अपना मोटा प्रॉफिट बनाना होता है। तो वो खाना जो है बढ़िया तेल में बनाते हैं, कई कई दिन पुराना जो खाना होता है फ्रिज में स्टोर्ड होता है, उसको वापस गर्म करके आप तक भेज देते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनकी वजह से, जो गंदा खाना हम खाते हैं उसकी वजह से भी फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है। फिजिकल वर्कआउट हम कुछ करते नहीं है, नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो और भी, मतलब मुझे नाम नहीं लेना चाहिए इन सारी ऐप्स का, मेरे ऊपर केस हो सकता है, बट ऐसा होता है। एंटरटेनमेंट में हमारी कोई कमी नहीं होती है। फिजिकल एंटरटेनमेंट हम कुछ करते नहीं है कि हम ग्राउंड में जाके कुछ खेल रहे हो, वॉक कर रहे हो। हमारे पास पूरा का पूरा जो एंटरटेनमेंट है वो लेटकर आराम से अपने मोबाइल में, हम बहुत सारी ऐप्स हैं ओटीटी ऐप्स जिन पे बहुत बढ़िया बढ़िया सीरीज बनी हुई हैं जो कि हम लेटे लेटे पूरा पूरा दिन देखते रहते हैं। खाना भी बाहर से ही आ जाता है। तो जो हमारी बॉडी का जो डाइजेशन है ना, वो हमने इतना खराब करके रख दिया हुआ है कि खाने के नशे से और ये ओटीटी ऐप्स के नशे जो हो रहे हैं, इसकी वजह से हमारा जो लिवर है ना वो फैटी लिवर में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा, और उसको करने के लिए हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल को हमें बदलना पड़ेगा। और लाइफस्टाइल को बदलने से मेरा मतलब है कि आप अपना एक दिन जो 24 घंटे है, अपनी दिनचर्या आप कैसे जी रहे हैं उसको आपको बदलना पड़ेगा। तभी आपका जो लिवर है वो सही हो पाएगा, और जब लिवर सही होगा तो आपके और भी ऑर्गन्स बॉडी के सही काम करेंगे। एक सर्वे में पाया गया कि फैटी लिवर की जो प्रॉब्लम है वो हमारे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, जो गांव देहात क्षेत्र हैं जहां पे खेती की जाती है, वहां पे नहीं है। ये ज्यादातर प्रॉब्लम जो है वो अर्बन एरियाज में हो रही है, शहरी क्षेत्र में होती है, जहां पर आईटी कंपनीज है या बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जहां पे लोग सुबह से शाम नौकरी करते हैं, फिर घर आके खाने के नाम पर वो कुछ भी खा लेते हैं, या फिर वो बाहर से खाना अपना जुगाड़ करते हैं, या फिर वो ऑफिस से आने के बाद अपना टीवी वगैरह देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं। स्क्रीन टाइम जो रहता है उनका बहुत ज्यादा होता है। ऐसे लोगों के अंदर फैटी लिवर की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को पाई गई है इस सर्वे के द्वारा। तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 5 ऐसी चीजें जिसको अगर आप अपने डेली रूटीन में इन्वॉल्व करते हैं तो वो आपके लिवर से फैट को हटाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, आप सुबह उठ के चाय पीना बंद कर दीजिए। आप कहेंगे बहुत कॉमन बात है, लेकिन मैं आपको इसका सब्स्टिट्यूट बताऊंगी कि आप चाय की जगह क्या कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले सुबह उठकर 1 गिलास पानी पीजिए। अगर गर्मी का मौसम है, जैसे अभी गर्मियां चल रही हैं, तो आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी पी लीजिए। जब सर्दियां हैं तो पानी अगर ठंडा है तो आप उसको थोड़ा सा गर्म करिए, ल्यूक वार्म जिसको कहा जाता है, और उसमें आप 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाइए। रिसर्च में और सर्वेज में ये पाया गया कि जो लोग अपने सुबह उठ के अपने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच ACV डालकर, एप्पल साइडर विनेगर डालकर जो पी रहे थे, उनमें विद इन 40 डेज के अंदर उनके अंदर एकदम ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला कि उनके लिवर से फैट जो है अपने आप डिसॉल्व होने लग गया। तो एप्पल साइडर विनेगर बून है, वरदान है लिवर से फैट को हटाने के लिए। दूसरी चीज, अगर आप लोगों को ACV, अगर एप्पल साइडर विनेगर सूट नहीं करता, कई लोगों को उससे एलर्जी होती है, तो आप उसकी जगह पानी में हनी और नींबू को डालकर भी ले सकते हैं। बहुत कॉमन चीज है, वेट लॉस को भी सपोर्ट करता है ये, और साथ में
बॉडी से फैट को भी हटाने में हमारी हेल्प करता है। आप 21 डेज इसको करके देखिए, आपको ज़रूर फ़र्क देखने को मिलेगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं अगर आपको ये दोनों चीज़ें नहीं मिली है। तो ग्रीन टी में भी आप क्या करिए, ग्रीन टी में आप थोड़ा सा हनी मिलाइए और थोड़ा सा उसके अंदर आप नींबू निचोड़ लीजिए। वो भी आप लोगों का जो फैटी लिवर है, लिवर से फैट को हटाने में हेल्प करता है। चौथी चीज़ जो है वो है आंवला। आंवला हर तरीके से हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसके अंदर जो विटामिन सी होता है वो हमारी आंखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, हम डायबिटीज़ में, हमारे ब्लड के लिए, हमारे पूरे शरीर के लिए आंवला जो है वो बेस्ट होता है। तो आप सुबह उठ के 1 चम्मच अगर आंवला का पाउडर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसे या तो फंकी मार के खा सकते हैं, या फिर आप सिंपली उसे पानी में घोल कर उसे पी सकते हैं, या फिर आप फ्रेश आंवले का जूस भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत बढ़िया ड्रास्टिक चेंज करती है फैटी लिवर के केस में, वो होती है रॉ टर्मरिक। अगर आपको कच्ची हल्दी दुकान पर मिल रही है, सब्जी वाले के यहाँ मिल रही है, तो आप कच्ची हल्दी को घिस कर और उसे कपड़े में डाल के उसे दबाकर निचोड़कर उसमें से रस निकाल लीजिए, और सुबह सुबह आप लगभग 20 ml के लगभग आप कच्ची हल्दी का जूस पीकर देखिए। ये आपके लिवर से फैट को हटा देगा, डिसॉल्व कर देगा, और उसके साथ साथ ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, तो आपकी बॉडी से जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको भी कच्ची हल्दी हटाती है। तो ये था मेरा फैटी लिवर के ऊपर एक वीडियो, जिसमें मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं कि हाई बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स के पीछे फैटी लिवर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए, थोड़ा सा वर्कआउट अपनी लाइफ में इंक्रीज करिए। वर्कआउट के नाम पर अगर आप थोड़ा वॉक कर लेते हैं, अगर आप बिल्कुल भी वॉक नहीं करते तो 15 मिनट वॉक करिए, आधा घंटे 15 मिनट करते हैं तो आधा घंटा 1 घंटा उसको बढ़ाइए। तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। नॉट जस्ट कि आपका लिवर ठीक होगा, आप लोगों का जो वेट है वो भी लॉस होने लग जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।